ये बिरसा भगवान का ही नाम से है और बिरसा मुंडा स्कूल जो बिरसा हाई स्कूल संक्राड़ी नगासरंग में शिक्षक लोग जो नहीं पकड़ा वो लोग को भी मोबाइल पकड़ा जय झारखंड, जय झारखंड, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसमें और अगरबत्ती है बाबू लोग जलाइए। हाँ उसमें जलाइए तो चलो अब चलाइए आप लोग भी माला माला तो जला सकते हैं कोई आने वाला है। देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी और हमारे इस क्षेत्र के प्रेमियों को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक मलिंदर नाथ महतो, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता जीवानंद साहू जी, भाई जी और ऋषि राजपुरान जी एवं तमाम मेरे जितने भी आगंतुक सज्जन हैं सभी को मैं इस बिरसा जयंती के उपलक्ष्य में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन इस विद्यालय में करता हूँ। हम लोग के क्षेत्र में इस महान स्वतंत्रता सेनानी की जन्म जयंती एवं झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष इस विद्यालय प्रांगण में बिरसा मुंडा का माल्यार्पण कार्यक्रम करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी हम लोग इसको कर रहे हैं। तो बहुत सारी हमारी सोच होती है कि हम लोग केवल जो कार्यक्रम है उसको लेकर के करके अपना चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन यह हमारी कोई भी महापुरुष, चाहे बिरसा मुंडा हो, महात्मा गांधी हो, जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तब होती है जब हम उनके किए गए कार्यों के प्रति हम उस तरह का कार्य करें और आगे उनके जो अधूरे सपने जो उनके द्वारा पूरा नहीं कर पाया गया उनको भी हम लोग पूरा करने का हर संभव दिल से प्रयास करेंगे। तभी हमारी उन महापुरुषों के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों के बीच अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय बिरसा मुंडा। अब हमारे बीच में हमारे रितेश भाई, मेरे छोटे भाई, 2 शब्द रखेंगे। आगंतुक सभी सज्जनों, प्रधानाध्यापक राजेंद्र सर का, साहू जी का, ऋषि जी का और आप सभी बंधुओं का मैं हार्दिक दिल से अभिवादन करता हूं। आज बड़ा ही शुभ अवसर है जब हम लोग बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर एकत्रित हुए हैं। अभी हमारी देखिए किसी का जन्म दिवस मनाना, उसका ये अनुसरण करना, दोनों में अंतर है। अगर हम किसी का जन्म दिवस मनाते हैं बहुत उत्साह से, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा भी हम अगर उसका पालन नहीं कर सकते, उसका विचारों का, उसके पद चिन्हों का अगर हम अनुसरण नहीं कर सकते हैं तो हमको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है।
आज के डेट में हमारा लड़ाई अभी जैसे आप ही लोग टाइगर जयराम महतो अध्यक्ष जी है, क्रांतिकारी, सब हमको दिख रहा है, बहुत अच्छा चीज़ है। आप विरोध कीजिए इसका, लेकिन आपने कभी सोचा है, कभी ध्यान दिया है कि वो जिसका आप विरोध कर रहे हैं वो क्यों यहाँ पर जमे हुए हैं, कैसे जमे हुए हैं, और उसमें वो कितना पॉजिटिव है, हम कितना नेगेटिव है, या हम कितना पॉजिटिव है, वो कितना नेगेटिव है, इस चीज़ को अभी आकलन करना बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं 2 शब्दों में कुछ बात कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा ठोस बात होगा। आप लोग ये माने जिसका कोई एक पैसा माने पिताजी के चाहे घर का पैसा अगर नहीं ले तो उसको नाश्ता करने का भी पैसा नहीं, इस टाइप से कितना बेरोजगार, पैसा नहीं, कुछ ना कुछ सब करते हैं, कुछ करते हैं, है ना। पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं, पढ़ा लिखा बेरोजगार होना जैसे हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। देखिए, आप बिहारी का विरोध कीजिए, सब मिल करके कीजिए, लेकिन आप केवल विरोध कीजिएगा तो उसको नहीं जीत पाइएगा, है ना। जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आप उसका पॉजिटिव पक्ष को देखिए कि क्या है, उस पर वार कीजिए। वार क्या है, वो लोग क्या करता है, हम झारखंडी वो चीज़ नहीं कर सकते। वो लोग कहीं से आ करके एक ठेला ही लगा लेगा, है ना, और चना ही बेचेगा, और अपना जीविका चलाते चलाते क्या करता है, वो जमीन देख करके जमीन खरीदेगा, घर बनाएगा, यहाँ का बासिंदा बन जाता है। हम अपने जगह पे अपने घर में रह करके एक ठेला नहीं लगा सकते हैं, हम ये आलू चप नहीं बना सकते, हम ये चना नहीं बेच सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत वहाँ पर है, हम उसको जगह दे रहे हैं, इसलिए वो आया हुआ। उसको जगह, जिस दिन उसका पेट पे लात गिरेगा, उसका बिक्री होना बंद हो जाएगा, उसका ये होगा, वो रहेगा यहाँ पर, रह सकता है। तो हम उस चीज़ पर वार करें और अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने पैरों पर खड़ा हो, और उसका जो पेट है उस पर लाते। देखो, किसी को भी जीतने का सबसे बड़ा उपाय है कि उसका साला आर्थिक स्थिति खराब कर दो, कमजोर कर दो, है ना। तब क्या होगा, उसका पॉजिटिव चीज को अपना लो, उसका पॉजिटिव अपनाओ, उसको नेगेटिव में डाल दो। और हमारा झारखंडी का विरोध, मेरा गांव बगल में है, हम तो देखे हैं, हम बहुत चीज़ को रीड करते हैं, हम लिखते भी हैं, कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, तो इसलिए हर चीज़ों को रीड करते हैं। मैं देखता हूँ 2 बिहारी मेरे गांव में, पतराहतू मेरा घर, 2 बिहारी मेरा गांव में है, 2 अभी मुश्किल से 10-15 साल आया हुआ होगा। वो लोग जब आदिवासी ज़मीन को घर बना करके, आदिवासी ज़मीन में खरीद करके घर बना करके अभी रह रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम लोग बचपन से बाहर में रहे हैं, 6ठा क्लास से नवोदय विद्यालय हम चले गए, हमारा पढ़ाई लिखाई अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि हम जब आते हैं गांव में तो हमारे आगे पीछे कोई नहीं रहता है। वो लड़का कॉलेज में पढ़ता है रांची में, बिहारी का बच्चा है, वो जब आता है तो 20 को हमारा झारखंडी उसके पीछे पीछे चलता है। अब बताइए, आप उसका विरोध कैसे कीजिएगा? आप संभव है कि उसका हम विरोध करेंगे? तो ये मानसिकता तो पहले खत्म कीजिए अपना। हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, हम उसके बिना हम एगो आलू चप नहीं बना सकते हैं, एगो 2 चना हमारा नहीं जुटेगा बिना बिहारी का। हम बोलते हैं बिहारी का विरोध करेंगे। पहले उस चीज़ को आप लाइए अपने अंदर में, अपने को सक्षम कीजिए, अपने को आप उसका पेट पे लात मारिए। ऐसा ये कीजिए कि साला बिहारी के वहाँ कोई नहीं जाए, खुद ब खुद छोड़ करके भागना शुरू करके। तो जब तक उसका रूट को खत्म नहीं कीजिएगा, जड़ को नहीं खत्म कीजिएगा, जड़ पे वार नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। आप कहाँ पर केवल नौकरी में हटा दीजिएगा ना। आप वो तो आपको चाह रहे हैं कि आपका नौकरी लग जाए और आप चुप हो जाए और वो अपना कारोबार करते रहे, और वो आपसे अधिक कमा गया। एगो जो ठेला लगा करके जो ये चना बेचता है वो 60,000 से अधिक कमाता है, और वो जमीन खरीदता है और घर बना कर रहता है। तो इस चीज़ पर विचार करें। ये हमको लगता है ये मानसिक बदलाव जिस दिन आ जाएगा, ऑटोमेटिक हम अपने जीत जाएंगे। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। बोलिएगा। नहीं ठीक, बहुत जल्दी है, ठीक है, ठीक है, बोलिए। यहाँ पर उपस्थित सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर सभी को, बड़े को नमन करते हैं, छोटे को आशीर्वाद करते हैं, और सार लोगों को बहुत ज़्यादा नमन करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो सार महाशय होता है वो जो जन्मदाता गुरु होते हैं, उसके बाद में हम लोग का जो शिक्षा गुरु होता है वो सभी मायने में रखता है। आज हम लोगों के बीच उपस्थित भगवान बिरसा मुंडा बिरसा हाई स्कूल नागासरेंग में हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार जैसे कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमको बहुत गर्व महसूस हुआ और बहुत खुशी का दिन है।
आज हमको बहुत खुशी लग रहा है कि इन महापुरुष साथ साथ इन सारे लोगों के बीच में हम लोग जो इकट्ठा हुए आज जो भगवान बिरसा मुंडा जयंती को मना रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत खुशी की बात लग रहा है। सबको आज खुशी का दिन है, क्योंकि एक बात क्या होता है ना, रोजगार करना और रोजगार दिलाना बहुत मायने रखता है। सही में शिक्षा एक ऐसा दर्शन है, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि आप शिक्षा के बिना कुछ नहीं कर पाते। लेकिन शिक्षा गुरुजन के बाद ही जो होता है, घर का शिक्षा एक अलग होता है, जो परिवार से अलग होता है, शिक्षा जो गुरुजन देते हैं वो अलग होता है, और उसके साथ साथ जो शिक्षक देते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि शिक्षा एक मार्गदर्शन देता है। शिक्षक एक मार्गदर्शन ऐसा देता है कि आपको जिस तरह से जीवन अपना किस तरह ढंग से ले जाना है वो शिक्षक देते हैं। तो आज हम अपना बात रखते हैं, जैसे कि सार लोग बोले, बहुत अच्छा बात बोले, जैसे कि भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय जो सार के बातों में जो बात आया वो बहुत अच्छी बात आया। और जो सार बताएं सही मायने में रखता है। हम किसी के बाहरी आदमियों के बीच में हमको हावी होना है, उसको जबकि उसके नीचे नहीं रहना है। बात सही बोले हैं सर कि हम लोग जिस तरह से देखते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग तो मानदेय के रूप में काम करना चाहते हैं। लेकिन मानदेय के रूप में काम करने के साथ साथ क्या होता है ना, आपको सर जैसे बोले कि उसका पॉजिटिव के गुण को हमको लेना है। जैसे कि हम जानते हैं जिस तरह से कई कंपनी में काम करते हैं, कहीं पर जॉब करता है, तो हम लोग कंपनी और जॉब को ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं। हमको ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है कि जिस तरह से हम जो इनकम करते हैं उस इनकम के स्रोत हमको क्या प्रॉफिट मिलने के बाद क्या बचत करना चाहते हैं, ये बाहरी लोगों के ज़्यादा ध्यान में रहता है। क्योंकि उन लोग जानता है, जो बाहरी लोग यहाँ आता है उसको सोच यही रहता है कि अगर हम 200 रुपये कमाएंगे तो 50 रुपये उसमें से तोड़ेंगे, 150 रुपये बचाएंगे, तभी झारखंड के यहाँ के आदमी लोगों को 150 रुपये में हम क्या कर सकते हैं वो उन लोग जानता है। और यही नेगेटिव, यही बात उन लोग जो पॉजिटिव बात करता है, इसी में हम लोग उसका नीचे रह जाते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, दूसरा होता है कि कोई बाहर से आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, विधानसभा चुनाव में उसके पीछे पीछे हम लोग रह जाते हैं। आ जाते हैं थोड़ा सा राजनीति के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि सही मायने में जैसे कि हम लोग जेबी के सक्रिय सदस्य जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, आज कैसे आंदोलन हो रहे हैं, हम लोग अंग्रेजों से भी बढ़कर यहाँ पर शोषण हो रहा है। पहले जो अंग्रेज जमाना था तो इतना शोषण नहीं हो रहा था, इतना शासन नहीं हो रहा था, जबकि झारखंड अलग राज्य होने के बाद सही में सर जैसे बोले हैं कि जो लोग भगवान बिरसा मुंडा लोगों का जो बात विचार था, जो शहीद जितना सारा शहीद लोगों का जो बात विचार, स्वतंत्रता लोगों का जो बात विचार था, उन लोगों का जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का हम लोग का पास गुण रहना चाहिए। और वो जो अधूरा काम सर जो बोले, बहुत अच्छी बात बोले कि उसी बात विचार को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। और यही बात की जो राजनीति का, तो हम लोग अपने से जिस तरह से राजनीति का, हम लोग राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बात क्या है ना, हम लोगों को दूसरे के पीछे क्यों जाना चाहेंगे। अब आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाना होगा ना। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या बात होता है कि हम लोग रोटी में, चावल में, एक दिन का खाना में हम लोग बिक जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। उसका हम लोग क्या करते हैं, सर जैसे बोले गांव के 10-20 लड़का, वास्तव में सही है कि आजकल जो बाहरी लोग आता है ना, उन लोग क्या करता है जानता है, इन लोगों को कमी क्या है, इन लोगों का खान पान में कमी है। जैसे कि हम लोग का मीट मछली और दारू भी आ रहा है, तो इस सब में भी हम लोग को झारखंड के वासी लोगों को कि मतलब इसमें गलत कर रहा है। आप लोग तो झारखंडी है, आप लोगों को तो खान पान है, ये गलत है। हम लोग का खान पान ऐसा नहीं है कि हम लोग को दारू मीट से भी खान पान होता है, ऐसा गलत बात है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, मतलब उन लोग हम लोग के ऊपर हावी हो जाता है, सॉरी उन लोग क्या कि इन लोग का कमी क्या है कि मीट और दारू, इस दारू के चक्कर में हम लोग पीसा जाते हैं। लेकिन वास्तव में शिक्षा जो अच्छी से लेता है ना, वो शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से क्या होता है ना कि आप सच को और झूठ को जानेंगे, और अपना जो चिंतन मंथन विचार होगा वो सोच समझ होगा। एजुकेशन एक ऐसा मायने रखता है कि आपको गलत रास्ते में जाने के लिए उतना सारे लोग नहीं करते हैं। इसीलिए शिक्षक को नमन करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत जोहार।